अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है बहुत यूनिक। अक्सर लोग करेले जो हैं वो गोश्त में बनाते हैं या फिर कीमे में, लेकिन हम बनाते हैं जी करेले चिकन में, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने सोचा मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर कर लूँ फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ जी हमने ले लिए थे करेले, उनको साफ़ करके बीज बीज निकाल के और इस तरीके से काट लिया था। आप लोग कटिंग भी चेक कर सकते हैं कि हम किस तरीके से करेलों की कटिंग करते हैं। बाकी हर किसी का अपना तरीका होता है, आप लोग अपने तरीके से कर ले, कोई इशू नहीं है। मैंने सोचा मैं जो जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं वो आप लोगों से शेयर करूं। यहाँ जी इनकी हो गई थी कटिंग, तो मैंने सोचा आप लोगों से सारा जो फुल प्रोसेस है एक एक डिटेल वो मैं शेयर करूं, ताकि आप लोगों को इजी रहे, कोई भी मसला ना हो। ये जी कटिंग हो गई है इनकी, और आप लोग स्लाइसेस चेक कर सकते हैं, ना बहुत बारीक है ना बहुत मोटे हैं, बस नॉर्मल साइज़ में इनको रखा हुआ है। इसके बाद जी हमने लगा दिया था इनको नमक, और हमने इनको करना था अच्छे से मिक्स। नमक जब हम मिक्स कर लेंगे तो इनको आपने रखना है कुछ देर के लिए नमक में ही, ताकि इसका जो खट्टापन है, जो वो खटास होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाए। और यहाँ पे हमने इसको रख दिया था कोई 5-6 घंटे के लिए। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जी हमने इनको रख दिया था इसी तरह, और अच्छे से हमने फिर इनको धो लिया था। इतना धो लिया था कि इनकी जो खटास है, जो खट्टा पानी होता है, वो निकल जाए। यहाँ जी हमने ले लिए थे अच्छे खासे टमाटर, ऑलमोस्ट 2 केजी थे शायद, या 1.5 किलो थे, इस तरह के कुछ टमाटर थे, और 4 से 5 अदद प्याज आप लोगों ने ले लेने हैं। चिकन था और साथ में थी अदरक लहसुन। इन सब को हमने बारीक बारीक काट लिया था। आप लोग देख लें, बिल्कुल बारीक बारीक। प्याज को भी ना हमने लच्छेदार जो कहते हैं वो वाली कटिंग की हुई थी, और चिकन भी हम लोगों ने काट के रख दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने फ्रेश बना लिया था, वो भी था। और जी अब बारी आती है इसकी मेन कुकिंग की। तो हमने जी चूल्हा जला लिया था और हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। घी हमने डाल दिया था। ज़्यादा घी डालें तो अच्छा लगता है सालन में, सालन का कलर मज़े का आता है, सालन का टेस्ट अच्छा आता है। मरीज़ों वाला सालन नहीं होता है जिसमें थोड़ा सा घी हो, वो सालन मुझे वैसे ही मरीज़ों वाला लगता है। घी गर्म होने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हम अच्छे से करेंगे गोल्डन ब्राउन। ये जी हो गया था रेडी। इसमें हमने डाल दिए थे वो टमाटर जो कि हमने काट के रख दिए थे, और आप लोग चेक कर सकते हैं क्वांटिटी इसकी अच्छी खासी है, क्योंकि ज़्यादा टमाटर डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हांडी जो होती है वो ज़्यादा मज़े की बनती है। बेसिक स्पाइसेस हम ऐड कर रहे थे धनिया पाउडर, मिक्स मसाला। आप लोग कोई भी बाहर का जो खुला सालन का मसाला होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का जो बॉक्स में आता है वो ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लाल मिर्च पाउडर, आप लोग नमक भी साथ में ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम उस टाइम भूल गए थे तो मैंने फिर बाद में थोड़ी सी देर बाद नमक भी ऐड कर दिया था। और अब आपने करना है इसको अच्छे से मिक्स और अच्छे से पका लेना है, ताकि टमाटर जो हैं वो नरम हो जाएं और गल जाएं। यहाँ आप लोग चेक करें, हल्का हल्का पानी है टमाटरों में, तभी हमने साथ में चिकन ऐड कर दिया था। और अब हम इन दोनों को बहुत अच्छे से भूनेंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं, और जो मसाला है वो घी छोड़ दें। अच्छे से आप लोगों ने इसको फ्राई करना है, बहुत अच्छे से। ये हो गया जी फर्स्ट स्टेप। दूसरी साइड पे हमने बहुत सारे घी में जो करेले थे वो डाल के, और हमने इनको कर दिया था फ्राई। यहाँ पे इस वाले सेकंड स्टेप में भी आप लोगों ने थोड़ा सा नमक इन करेलों में भी ऐड करना है, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी नमक डाल के इनको रख चुके हैं, तो थोड़ा बहुत नमक का जो टेस्ट है वो इसमें आ चुका होगा। यहाँ आप लोगों ने थोड़ा सा इसी में भी ऐड करना है, और वो जो लच्छे वाला प्याज हम लोगों ने काटा हुआ था
उसको भी ऐड करके इनको अच्छे से भून लेना है। इतना भूनना है कि प्याज जो है वो थोड़े से मुरझा जाएँ, मतलब सॉफ्ट हो जाएँ, और करेले जो हैं वो आपको लगे कि यार ये पक गए हैं, गल चुके हैं थोड़े से, तो उस तक आपने इनको भूनना है। जो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने मसाला और चिकन जो डाला हुआ था, जो हम बना रहे थे, वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, घी छोड़ दिया मसाले ने, और जो हमारे करेले थे आप लोग चेक कर सकते हैं, प्याज जो है वो हल्का सा सॉफ्ट हो गया था, तो उसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इन दोनों को बहुत अच्छे से भूनेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको इतना अच्छे से भूनना है कि करेलों का जो घी है वो कहते हैं ना, पानी खुश्क हो जाए और घी छोड़ दे मसाला, उस तरह का हमने इनको करना है। तो फिर ये बहुत मज़े के बनते हैं, और स्पेशली इसके साथ आप लोग लस्सी लेना तो बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे जी हमने उनको ढक दिया था, और फिर जब हमने ढक्कन हटाया तो आप लोग चेक कर सकते हैं, घी जो है वो बाहर आ चुका है, और करेलों का कलर देखिए कितना मज़े का फ्रेश सा सालन बना है। तो जी ये थी बहुत सिंपल सी चिकन करेला रेसिपी, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं बनाते, सब कीमे में और गोश्त में बनाते हैं। मैं एक व्लॉग जो है वो अपलोड किया था पिछले दिनों, तो मुझे कमेंट आया था कि आप लोग चिकन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जी देख ले, चिकन की हांडियाँ बहुत मज़े की बनती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी।